हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फूरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन। आज अपन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज को निकालने वाले हैं कि इनके लिए फूरियर सीरीज को अपन कैसे एक्सपेंशन को कैसे लिखा जाता है और किस तरह से अपन इनको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि इवन फंक्शन कौन होता है और ऑड फंक्शन कौन होता है। तो इवन फंक्शन की बात करें यानी इवन फंक्शन यानी सम फलन तो सम फलन में अपना क्या रहता है, सम फलन कौन सा होता है, वो फलन होता है जिसके अंदर अपन x की जगह अगर मैं -x पुट कर दूं, यानी फंक्शन के अंदर अपन जब x की जगह -x पुट करते हैं तो वापस क्या आता है, अपना fx ही आता है। देन अपन उसको क्या बोल सकते हैं, इवन फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझे अपन, एग्जाम्पल के अंदर देखें जैसे x स्क्वायर है, x स्क्वायर में आप x की जगह अगर -x रखते हो तो -x के बाद सरल करने पर ये क्या बनेगा, वापस x स्क्वायर ही बनेगा। यहाँ पे अपन cos x की बात करते हैं तो अपन जानते हैं कि cos -x जो होता है, cos -x वो किसके बराबर होता है, cos x के बराबर ही होता है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इवन फंक्शन की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि ये अपना कौन सा फंक्शन होगा, यहाँ पर इवन फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, तो इवन फंक्शन आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे कि इवन फंक्शन क्या होता है। सम फलन यानी x की जगह जब मैं -x पुट करूं तो मेरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर वापस पहले जैसे ही आनी चाहिए। देन अपन उसको इवन फंक्शन बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब अपन यहाँ पर देखेंगे कि इनके लिए जो फूरियर एक्सपेंशन होता है वो किस तरह से यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। तो जब अपन इवन फंक्शन की बात करते हैं तो इवन फंक्शन के अंदर अपन जब भी फूरियर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले अपन यहाँ पे a0 की बात, यहाँ पे कोफिशिएंट्स की फॉर्म में अपन बात करेंगे। देखते हैं यहाँ पे पहला अपन a0 की बात करते हैं तो a0 के अंदर अपना क्या होता है, a0 की वैल्यू होती है 1/2 पाई -π to पाई fx dx, यही वैल्यू होती है। अब जब अपना ये fx जो है वो क्या हो जाए, यहाँ पे इवन फंक्शन हो जाए यानी सम फलन हो जाए, तब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तब जो इनकी जो लिमिट है -π to पाई वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 to पाई में अपन चेंज कर सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या लिखी जा सकती है 2। मतलब जब अपना फंक्शन इवन होता है तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अपन ने फॉर्मूलाज के अंदर शुरुआत में देखा था कि जब -π to पाई है और फंक्शन अपना कैसा होता है, इवन होता है, तब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, -π to पाई को अपन किस में चेंज कर दें, 0 to पाई में चेंज कर दें और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करा दें, 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये सिर्फ किसके अंदर होता है, अपना इवन फंक्शन के अंदर ही होता है, fx dx। ठीक है, अब ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/π 0 to पाई fx dx। ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, a0 की वैल्यू यहाँ पर ही हो जाएगी। तो पहला कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पर अपना डिफाइन हो जाएगा। अब जो है वो अपन अगला जो कोफिशिएंट है उसको डिफाइन करेंगे, an की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं an क्या होता है। an की वैल्यू होती है 1/π -π to पाई fx cos nx dx, यही वैल्यू होती है। अब देखिए, अब अपन सभी जानते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है fx, ये भी कैसा सम है और cos nx ये खुद भी कैसा एक सम फलन है। तो दो सम फलनों का जो गुणन होता है वो भी कैसा होगा, सम फलन होगा। तो यहाँ पर ये अगर ये वैल्यू पूरी अपनी सम फलन बन रही है तो यहाँ पर अपन 0 to पाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, बाहर 2 से करवा देंगे। तो 0 to पाई fx
कोस एन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू जो है ये किसकी आ जाएगी यहाँ पर, ए एन की डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे फूरियर कोफिशिएंट के अंदर अपना दूसरा कोफिशिएंट यहाँ पर आ जाएगा। अब अपन यहाँ पर बात करेंगे बी एन की। जो तीसरा कोफिशिएंट होता है अपना बी एन, तो बी एन निकालने के लिए अपन फलन को किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, साइन एन एक्स से करवाते हैं। तो बी एन बराबर क्या होगा, 1/पाई माइनस पाई टू पाई बी एन साइन एन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू जो है ये यहाँ पर डिफाइन होती है। अब अपन जानते हैं कि एफ एक्स डी एक्स, अब एफ एक्स तो यहाँ पे एक इवन फंक्शन है, लेकिन अपन सभी जानते हैं कि साइन एन एक्स जो है वो कैसा है, यहाँ पे एक ऑड फंक्शन है। तो इवन और ऑड फंक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी क्या होता है कि ऑड फंक्शन होता है। और ऑड फंक्शन अगर अपन -पाई टू पाई ले रहे हैं, दो वैल्यू समान होती है और -2 मतलब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे अंदर कैसा फंक्शन हो अपना ऑड फंक्शन होता है, देन ये जो वैल्यू होती है ये कैसी हो जाती है अपनी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर जो बी एन जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अपन यहाँ पे इवन फंक्शन के लिए जो अगर अपन लिखेंगे फूरियर सीरीज तो वो क्या लिखी जाएगी, देखो तो इवन फंक्शन के लिए जो फूरियर सीरीज होगी वो क्या लिखी जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/पाई 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स प्लस समेशन ऑफ n 1 to infinite a n और कोस एन एक्स, ये वैल्यू जो है ये किसकी आ जाएगी, यहाँ पर फूरियर एक्सपेंशन की यहाँ पर ये आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बी एन तो अपना कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे ऑड फंक्शन की, कि ऑड फंक्शन जो अपना विषम फलन होता है उसके अंदर फंक्शन किस तरह से डिफाइन होगा, वैल्यू किस तरह से निकलेगी। तो अब बात करते हैं अपन ऑड फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज। तो सबसे पहले अपन ऑड फंक्शन की बात करते हैं। तो ऑड फंक्शन क्या होता है, विषम फलन। तो विषम फलन जो है वो अगर अपन एफ एक्स के अंदर माइनस एक्स पुट करते हैं तो एफ एक्स कैसा हो जाए, माइनस हो जाए, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन करते हैं। क्या बोलेंगे उसको, ऑड फंक्शन यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, अब ऑड फंक्शन के लिए फूरियर एक्सपेंशन किस तरह से डिफाइन होगा, सबसे पहले अपन a0 की वैल्यू को देखते हैं। तो a0 जो है वो कितना होगा, 1/2 पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए एफ एक्स अपना कैसा है, एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का -2 पाई टू पाई के बीच में जब अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपना पूरा 0 हो जाएगा। देन यहाँ पर a0 जो है वो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पहला कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन हो गई। अब अपन दूसरे कोफिशिएंट की बात करेंगे यहाँ पे ए एन की। तो दूसरे में अपना जो ए एन होगा उसको देखते हैं। ए एन की वैल्यू क्या होती है, 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, यही वैल्यू होती है। अब अपन अपने को पता है कि ये एफ एक्स कैसा एक ऑड फंक्शन है और कोस एन एक्स कैसा एक इवन फंक्शन है। तो इवन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन कैसा हो जाएगा अपना, ऑड हो जाएगा। और ऑड का जब अपन -पाई टू पाई के बीच में अपन क्या करवाएंगे, इंटीग्रेशन करवाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए एन भी कितना आ जाएगा अपना, 0 आ जाएगा। तो दो वैल्यूज़ तो यहाँ पे आ गई, a0 0 हो गया, ए एन भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब अपन तीसरा जो कोफिशिएंट है अपना बी एन, उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो जो बी एन होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए बी एन क्या होता है, 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब देखिए
ये ओड फंक्शन और ये भी क्या है, ओड फंक्शन। तो जब ओड फंक्शन को ओड फंक्शन से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी यहाँ पर अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। वैसा ही ओड को जब ओड से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो कैसा बन जाता है, इवन बन जाता है। और जब ये इवन बनेगा तो इसकी वैल्यूज़ को क्या लिख सकते हैं अपन, और इसकी लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी और बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। fx sin nx dx वे ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, bn की वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी। तो इसके लिए अब फूरियर एक्सपेंशन को लिखेंगे। ऑड फंक्शन के लिए जो फूरियर एक्सपेंशन होगा वो किस तरह से लिखा जाएगा, देखो अतः फूरियर श्रेणी फूरियर श्रेणी, तो फूरियर श्रेणी क्या हो जाएगी, fx इजिकल्स टू a0 की वैल्यू क्या है, 0 है तो वो पद गायब हो जाएगा। an की वैल्यू क्या है, वो भी 0 तो वो पद भी गायब हो जाएगा। तो बचेगा कौन सी, ओनली जो bn वाला है वो बचेगा। तो bn sin nx ये वैल्यू जो है ये किसके लिए हो जाएगी, ओड फंक्शन के लिए फूरियर जो सीरीज़ होगी, सॉरी ऑड फंक्शन के लिए जो फूरियर सीरीज़ है उसकी फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन इवन और ऑड फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज़ को इजीली यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अपने को पता है कि -π to π के बीच में जब अपन इवन फंक्शन का करते हैं तो बाहर 2 आके 0 to π जो लिमिट है उसमें चेंज हो जाता है, और -π to π के बीच में जब ऑड फंक्शन का करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस तरह से अपन यहाँ पर इवन और ऑड फंक्शन के लिए जो फूरियर सीरीज़ है उसको यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने इवन और ऑड फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।